डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर बॉटनी के नए टॉपिक पर। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आज हम बात करेंगे बायो रेमेडिएशन की। ये आपका यूनिट सेकंड से चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। बायो रेमेडिएशन की तैयारी कैसे करें, सबसे पहले थोड़ा सा हम इसका परिचय जान लेते हैं। बायो रेमेडिएशन से क्या मतलब है, ये आपको यहाँ डेफिनेशन लिखी दिख रही है। तो इसमें हम सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक और दूसरे एल्गी वगैरह का उपयोग करके वातावरण से प्रदूषक पदार्थों को हटाने का काम करते हैं। यह प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से लंबे समय से, जब से नेचर बनी तभी से चलती आ रही है, वरना पूरे दुनिया में कचरे का ढेर लग जाता। नेचुरली जो बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई होती है, वो वातावरण से गंदगी को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। अब इन्हीं में से कुछ बैक्टीरिया के स्ट्रेन को जेनेटिक्स की मदद से एडवांस रूप में चेंज कर दिया है साइंटिस्ट ने, और उनका उपयोग करके ये जो सफाई वाली इनकी क्रियाएं हैं उनको बढ़ा दी गई हैं। खैर, एग्जाम में तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, आप यहाँ से लिख देंगे। और बायो रेमेडिएशन के कितने प्रकार होते हैं? बायो रेमेडिएशन दो प्रकार का होगा, इन सिटू और एक इन सिटू बायो रेमेडिएशन और एक एक्स सिटू। इन सिटू बायो रेमेडिएशन मतलब जिस स्थान पर पॉल्यूशन हो रहा है उसी स्थान पर जब हम बैक्टीरिया या दूसरे जीवों का उपयोग करके प्रदूषण को कम करते हैं या हटा सकते हो तो हटा देते हैं, तब उसे बोलते हैं इन सिटू। और जब पॉल्यूटेड एरिया से पॉल्यूटेड मटेरियल को हम दूसरे स्थान पर ले जाएं और वहाँ पर केमिकल्स या दूसरे माध्यमों से उसको ट्रीट करें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके, तब उसे बोलते हैं एक्स सिटू बायो रेमेडिएशन। फिर इन सिटू के भी दो प्रकार होते हैं, बायो वेंटिंग और बायो स्पार्जिंग। और एक्स सिटू के भी प्रकार होते हैं, लैंड फार्मिंग, बायोपाइल्स, उसके नीचे देखिए बायो रिएक्टर्स और कंपोस्टिंग। तो इनके एक एक के डिटेल्स हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन सिटू बायो रेमेडिएशन से। तो इन सिटू बायो रेमेडिएशन में सबसे पहला है बायो वेंटिंग। वेंट क्या होते हैं? VENT, वेंट। और बायो दो शब्द हैं इसमें। तो बायो मतलब सूक्ष्म जीव और वेंटिंग मतलब एयर से संबंधित पाइप्स वगैरह। जैसे आपने सुना होगा वेंटिलेशन, तो इसी प्रकार से वेंटिंग है, ठीक है, वेंट। तो बायो सूक्ष्म जीवों का और वेंटिंग मतलब एयर का उपयोग करके जब हम बायो रेमेडिएशन करते हैं तो उसे बायो वेंटिंग कहते हैं। इसमें क्या क्या किया जाता है देखिए, इसकी हम आपको मेथड दिखा देते हैं। इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम में। ये देखिए, ये बायो वेंटिंग, ये डायग्राम आप बना लीजिए और साथ साथ आप लिखते जाइए तो आपको याद भी हो जाएगा। तो बायो वेंटिंग में ये है सरफेस, ठीक है, मिट्टी की सरफेस हो गई है, ब्लैक लाइन से जो बनी हुई थी हमने उसको पिंक कलर कर दिया है, ठीक है। ऊपर यहाँ पेड़ पौधे लगे होंगे, ठीक है। तो ऊपर किसी इंडस्ट्री लगी के कारण यहाँ पर मान लीजिए पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये येलो कलर से क्या है यहाँ पर पॉल्यूशन, ठीक। अब हमें इसको सफाई करनी है, इस ये जो पॉल्यूटेंट या केमिकल है इसको हमें नॉन टॉक्सिक में चेंज करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? सूक्ष्म जीव चाहिए। यहाँ पर सूक्ष्म जीव पहले से भी होंगे लेकिन कम होंगे। न्यूट्रिएंट सूक्ष्म जीव डालेंगे हम यहाँ पर और एयर प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए हमें एयर के लिए एक ब्लोअर चाहिए। ये देखिए यहाँ पर एक ब्लोअर है, ये ब्लोअर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ब्लोअर से आप एक पाइप डाल दीजिए, तो इस पाइप के माध्यम से क्या आएगी यहाँ पर एयर, ठीक। तो ऑक्सीजन मिलने लगेगी यहाँ पर सूक्ष्म जीवों को, उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर न्यूट्रिएंट भी डाल देंगे। ये देखिए यहाँ से न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं हम और पाइप के माध्यम से यहाँ पर न्यूट्रिएंट भी डाल देते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को न्यूट्रिएंट और एयर दोनों मिलने लगती है।
और जो येलो कलर के केमिकल्स थे, टॉक्सिक केमिकल्स थे, वो फिर नॉन हार्मफुल में चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ एयर ज़्यादा ना बढ़ पाए, क्योंकि ज़्यादा एयर हो जाएगी तो क्या होगा कि जो येलो वाले हमारे हार्मफुल केमिकल्स थे वो वोलेटाइज हो जाएंगे, मतलब वेपर में चेंज होकर वातावरण में आ सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एयर बहुत ही लिमिटेड सप्लाई करेंगे कि ऑक्सीजन केवल उतनी ही पहुँचे जितने में उनका ऑक्सीडेशन हो, और एक्स्ट्रा एयर फिर यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से निकल जाएगी। ये आपको वैक्यूम लिख सकते हैं, इसको आप वैक्यूम पंप। तो ये होगी बायो वेंटिंग, इसके डिटेल्स यहाँ ऊपर लिखी हुई। अच्छा, ग्राउंड वाटर यहाँ नीचे है, देखिए ये वाटर टेबल के ऊपर है ये सब प्रक्रिया, वाटर टेबल तक कोई भी पाइप नहीं पहुँच रहा है। इसके स्टेप्स देखिए क्या क्या आप इसमें लिखेंगे। बायोवेंटिंग एक इंसिटू तकनीक है जिसमें हवा को प्रदूषित मिट्टी में प्रवेश कराया जाता है। पहला पॉइंट, यह सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन प्रदान करता है जिससे वे वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों को विघटित कर देते हैं। VOC मतलब इसको हम बोलेंगे VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हवा को कम प्रवाह दर पर इंजेक्ट किया जाता है ताकि वाष्पीकृत प्रदूषकों को सतह पर निकलने से रोका जा सके। ठीक है, उनको वोलेटिलाइजेशन होने से रोकते हैं। और यह वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए प्रभावी है, मतलब जब पॉल्यूटेंट वोलेटाइल हों, और यह भारी धातुओं के लिए प्रभावी नहीं है। दूसरी प्रोसेस हमने पढ़ी थी बायो स्पार्जिंग। तो बायो स्पार्जिंग में नाम से समझ सकते हैं आप, स्पार्ज करना। स्पार्ज मतलब, स्पार्ज का मतलब होता है किसी पानी वगैरह का छिड़काव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम देखिए पहले डायग्राम देख के समझ लीजिए। ये नीचे कंटेमिनेटेड वाटर है, यहाँ पर वाटर में ही कंटेमिनेशन हो गया है। पिछले बायो वेंटिंग में वाटर कंटेमिनेटेड या प्रदूषित नहीं था। यहाँ नीचे ये वाटर है, ठीक है। वाटर में ही कंटेमिनेशन हो गया है। देखिए वाटर में ही कंटेमिनेशन हो गया। यहाँ पर ये वाटर है, जो रेड कलर से दिख रहे हैं डॉट्स, वो कंटेमिनेशन है या केमिकल्स हैं। तो यहाँ पर जो पाइप रहेगा हमारा एयर कंप्रेसर, ये एयर कंप्रेसर है, ये अब कहाँ तक जाएगा, ये एयर कंप्रेसर से बना सकते हैं। अब एयर कंप्रेसर अंडरग्राउंड वाटर तक जाएगा। ये देखिए, वो पानी में जाके एयर, पानी में जाके ये एयर पाइप से निकलने लगी है। देखिए यहाँ से हमने एयर फ्लो की, तो यह एयर केमिकल्स तक पहुँच जाएगी। इसके साथ साथ एक वैक्यूम पंप भी यहाँ पर लगा हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा एयर होगी वैक्यूम पंप से यहाँ वापस खिंच जाएगी। ठीक है, अब इस एयर के द्वारा क्या होगा कि जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये रेड कलर वाले, ये देखिए हमने पिंक कलर से बना दिए। अब इनको ऑक्सीजन जैसी मिलेगी, ये क्या हो जाएंगे, वेपर में चेंज हो जाएंगे, और यह ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे। तो ऊपर जाकर जो सॉइल होगी वहाँ पहुँच जाएंगे, और उस सॉइल में फिर हम क्या फ्लो करेंगे, यहाँ से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ड्रॉप करके यहाँ से गिरता रहेगा, और इसी में हम बैक्टीरिया भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो अच्छे वाले बैक्टीरिया यहाँ पर आकर इन केमिकल्स को बायोडिग्रेड कर देंगे। तो ये कहलाती है बायो स्पार्जिंग। ठीक, इसका डायग्राम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा टेक्स्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया इन सिटू बायो रिमेडिएशन। इसके बाद आता है एक्स सिटू बायो रिमेडिएशन। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, प्रदूषित सामग्री को हम दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। इसके टाइप्स हैं लैंड फार्मिंग। लैंड फार्मिंग तकनीक बड़े क्षेत्रों में कम मात्रा में प्रदूषकों को साफ करने के लिए उपयोगी है। जब क्षेत्र बड़ा हो और प्रदूषक कम हो, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम प्रदूषित मिट्टी को एक तैयार किए गए क्षेत्र में पतला फैला दिया जाता है, और मिट्टी को नियमित रूप से पलटा जाता है ताकि सूक्ष्म जीवों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिल सकें। इसके साथ साथ आर्द्रता मतलब नमी, पानी की मात्रा, पोषक तत्व और pH को मेंटेन करना पड़ता है ताकि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि अच्छी हो सके। और यह प्रक्रिया कहाँ उपयोगी है, आपको ये बताना पड़ेगा।
यह प्रक्रिया विशेष रूप से पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन और दूसरे कार्बनिक पदार्थों के लिए यह उपयोगी नहीं है। ठीक है। मौसम का प्रभाव इस पर पड़ता है। तो बायोपाइल्स, पाइल्स का मतलब क्या होता है? ढेरियाँ। ठीक है, किसी चीज़ का इकट्ठा करना। तो इसमें क्या करते हैं, प्रदूषित मिट्टी को ढेरों में बनाया जाता है और फिर हवा, पोषक तत्व, नमी को सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। और ढेरी को अक्सर एक अवैध आधार पर, अवैध आधार मतलब जहाँ से नीचे वो रिस्क ना जा सके प्रदूषित पदार्थ, और पाइप और ब्लोअर्स की मदद से हम यहाँ पर वायु को पहुँचाते हैं। और यह तकनीक पेट्रोलियम, कुछ कीटनाशकों और अन्य कार्बनिक पदार्थों के लिए प्रभावी है। इसके बाद आता है बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स, इनमें क्या होगा, हम प्रदूषित सामग्री को बड़े बड़े चैम्बर्स में ले जाते हैं जहाँ सूक्ष्म जीवों को अनुकूल परिस्थितियाँ दी जाती हैं और प्रदूषक यहाँ काफ़ी तेज़ी से साफ हो जाते हैं। लास्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या करेंगे हम, जैसे पुराने ज़माने में खाद बनती थी, उसी प्रकार से कंपोस्टिंग के जरिए भी हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके प्रदूषकों को साफ कर सकते हैं। और यह तकनीक कार्बनिक प्रदूषकों को साफ करने के लिए ज़्यादा उपयोगी है। कार्बनिक मतलब सूक्ष्म जो घरों का कचरा वगैरह होता है उससे संबंधित। एडवांटेजेज ऑफ बायो रेमेडिएशन आपको देना है, और फिर डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस। एडवांटेज क्या है? प्राकृतिक है, लागत प्रभावी है, मतलब कम लागत लगती है, प्रदूषकों को कई बार पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, और प्रदूषित स्थानों को पुनर्स्थापित करने में मदद करता है, मतलब प्रदूषित स्थान को बाद में हम दोबारा यूज कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशंस भी हैं, यह धीमी होती है, सभी प्रकार के प्रदूषकों के लिए प्रभावी नहीं है, इसे अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, भारी धातुओं को बायो रेमेडिएशन के द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है। एक इसमें यदि आपको एग्जाम्पल देना हो, ज़्यादा एडवांस पढ़ना हो, तो चेन्नई ऑयल स्पिल है। चेन्नई में समुद्र तटों पर तेल का रिसाव हो गया था, तो बायो रेमेडिएशन तकनीक का उपयोग करके उस तेल को फिर सूक्ष्म जीवों ने नष्ट कर दिया। तो सूक्ष्म जीव ऐसे एंजाइम्स निकालते हैं जो तेल को तक विघटित कर सकते हैं। IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने बेसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया का उपयोग किया और बैक्टीरिया तेल को 10 दिन के अंदर 80% तक नष्ट करने में सफल रहा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो ये अपना बायो रेमेडिएशन चैप्टर इसके साथ कंप्लीट होता है। बायो रेमेडिएशन के बाद अगला चैप्टर रहेगा अपना फाइटो रेमेडिएशन। इसका टेक्स्ट डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को यदि कुछ आपको सजेशन हो तो आप शेयर कर सकते हैं।